नमस्कार साथियों, स्वतंत्रता दिवस के इस महान अवसर पर आप सभी का मेरे YouTube चैनल योगा विद डॉक्टर एसपी में हार्दिक स्वागत है। तो आज हम एक नए टॉपिक के साथ महर्षि पतंजलि का जो योग सूत्र है उससे मैंने लिया है एक श्लोक, उसी के बारे में चर्चा करेंगे। ये योग में बहुत ज़रूरी है। ये क्लेशों का जो वर्णन आया है, क्लेश, तो उन्होंने 5 क्लेश बताए हैं। तो 5 क्लेशों में एक सूत्र आया है, साधन पाद में तीसरा सूत्र है, अविद्या अस्मिता राग द्वेषाभिनिवेशा क्लेशा। तीसरा सूत्र समाध पाद का है। तो ये 5 क्लेश बताए गए हैं। इन्हीं 5 क्लेशों में ये जो जीव चक्र है, जीवन है आदमी का, वो उसी में घूमता रहता है। इनको महादुखदायक बताया गया है योग सूत्र में। ये महादुखदाई हैं, तो इनसे भी हमको निपटना है। तो करना क्या है? अविद्या को सबसे बड़ा क्लेश माना गया और ये इन सब का कारण है। अगर मेरे पास अविद्या रहेगी, मेरे पास विद्या नहीं है, तो बहुत सारी आपको परेशानी रहेंगी। इसको बोलते इग्नोरेंस। ठीक। दूसरा बताया गया है अस्मिता, इगोइज्म, मतलब अपने आप को बहुत बड़ा समझना कि मैं बहुत बड़ा हूँ। दूसरा क्लेश है अस्मिता, इगोइज्म। तो इसमें क्या, हमें अपने आप को बहुत बड़ा समझ लेना कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, इस तरह के भाव आ जाना, ये अस्मिता में आता है, या अहंकार आना इस तरह से। ठीक है। तीसरा है राग, सुख की प्रतीति के पीछे रहने वाला, इसको राग बोला गया है। इसको अटैचमेंट कहेंगे। किसी के भी प्रति लगाओ, खाने के प्रति लगाओ, या पैसे के प्रति लगाओ, या और किसी चीज़, अपनी सुंदरता पर घमंड करना, ये सब चीज़ें ये राग में आएंगी। दुख, द्वेष। चौथा है द्वेष, दुख की प्रतीति के पीछे रहने वाला द्वेष कहा गया, रहने वाला द्वेष, एवर्जन, जलन, जेलसी, इस तरह की भावना रखना, तो ये इसमें आएगा चौथा, द्वेष में। अब एक पांचवा है अभिनिवेश, फियर ऑफ डेथ। मतलब छोटा कीड़ा हो, बड़ा आदमी हो, कोई भी हो, उसको मरने से ज़रूर डर लगता है। तो ये सब इस तरह से 5 क्लेश बताए गए हैं। ये महर्षि पतंजलि ने बहुत पहले बता दिए थे। तो योग जब हम करेंगे तो इसमें ये चीज़ें आएंगी, उन्होंने पहले ये कह दिया था। अब इनको हमने समझा दिया, ये 5 क्लेश हैं, अविद्या को मेन माना गया है। अब इसके उपाय क्या, तो उपाय भी उन्होंने बताया, इनसे कैसे दूर रहेंगे हम, इनसे कैसे हटेंगे। तो उसमें बताया गया, क्रिया योग करके आया है। तो जो हमारा यम नियम बताए थे, नियम के जो 3 हैं, जैसे अविद्या है, अविद्या हमारी स्वाध्याय से हटेगी, हम अध्ययन करें, मतलब पढ़ें। तो उन्होंने इसके उपाय भी बता दिए, स्वाध्याय, अविद्या, अस्मिता, और उसके लिए तप बताया गया, और ईश्वर प्राणिधान। कोई चीज़ नहीं आ रही तो वो प्रभु पर छोड़ दें, ईश्वर पर छोड़ दें, आप जिसको मानते हैं उस पर। तो उन्होंने इसके उपाय भी बताए हैं, इन 5 क्लेशों से हम कैसे दूर रह सकते हैं, और अपने योग में हम मन या ध्यान से योग कर सकते हैं, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान। इसी के साथ इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। अब हम एक नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो मिलेंगे। हाँ, इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा चैनल का नाम आपको जानते ही हैं, अब तो काफ़ी दिन हो गए हैं, योगा विद डॉक्टर एसपी। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद।